हेलो गाइज, व्हाट्सएप। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मूल्यह्रास की अवधारणा एवं लेखे, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आप ये जान ले ह्रास किया है। ऐसे तो आप आईकम फर्स्ट ईयर में जान चुके होंगे ह्रास किया है, क्योंकि इसमें ह्रास का एक चैप्टर ही दिया गया है और वही ऐसे ही चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है। तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ह्रास क्या है। ह्रास किसी फिक्स एसेट, कोई संपत्ति आपके पास है, किसी फिक्स एसेट्स में समय के अनुसार होने वाली कमियां को ह्रास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आपके पास 10 लाख की कोई बिल्डिंग है और आप उसे यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 साल 5 साल यूज कर लिए हैं और उसका अभी तक के प्राइस 10 लाख ही होगा। उसका कुछ न कुछ कीमत घटा होगा। मार्केट में इसका 10 लाख रुपया अभी तक नहीं होगा। आप 10 लाख रुपया में खरीदे हुए थे, तो हो सकता है 4 वर्ष आप यूज कर लिए हैं तो इसका 8 लाख 7 लाख रुपया हो सकता है। ये 3 लाख 2 लाख रुपया जो घट रहा है बिल्डिंग में, वो क्या है? वही तो है ह्रास। क्या समझे? तो चलिए, आप 11वीं में यानी एक आईकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। सिंपल तरीका से आप ह्रास पढ़े होंगे। हाँ, 10% ह्रास काट दिए, इसका 10% निकाल लिए, ह्रास बस हो गया, बस ऐसे ही। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अस्थायी प्रभाग पड़ती। अस्थायी प्रभाग पड़ती क्या होता है? क्रमागत ह्रास पड़ती। क्रमागत ह्रास पड़ती क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेथड। तो ऐसे ऐसे 17 जो है, ये 2 नहीं है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 3 में जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वार्षिक वित्तीय पद्धति, 4 में ह्रास कोप पद्धति, ऐसे 17 है। तो आपको 17 ही नहीं पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, बस आपको 3 से 4 काफ़ी है। सिलेबस में इतना ही एग्जाम में भी पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले ये जान ले अस्थायी प्रभाग पद्धति फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम आपको कहेंगे कि कोई भी संपत्ति में जो कमियां आती है वो प्रत्येक वर्ष समान रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आपके पास फर्नीचर है 1 लाख का। 1 लाख का फर्नीचर है, आप यूज कर रहे हैं 1 लाख का फर्नीचर, और आपका 10% ह्रास कट रहा है, 10% डिप्रिसिएशन आपका घट रहा है। तो 1 लाख का 10%, देखिए 1 लाख का 10% होगा, कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10,000। आपका 10,000 रुपया कम हो रहा है, यानी कि आपके वर्ष के अंत में 90,000 रुपया का संपत्ति या 90,000 रुपया का फर्नीचर रह जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर का कितना हज़ार था? देखो फर्स्ट ईयर का था 3,000 रुपया डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का। अब देखो सेकेंड ईयर का भी 10,000 होगा, क्योंकि 1 लाख पर ये अस्थायी प्रभाग पड़ती है। 1 लाख पर 10%, दूसरे वर्ष का भी 10,000, तीसरे वर्ष का भी 10,000, यानी कि प्रत्येक वर्ष का आपका डेप्रिसिएशन जो होगा वो समान होगा। लेकिन क्रमागत ह्रास पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रमागत ह्रास पद्धति से तात्पर्य होता है कि आपका ह्रास प्रत्येक वर्ष समान न रहेगा। कुछ इस वर्ष जितना हुआ इससे कम अगले वर्ष, इससे भी कम अगले वर्ष। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी हम बताए थे 1 लाख का आपके पास फर्नीचर है, 1 लाख का आपके पास फर्नीचर है, 10% डेप्रिसिएशन है, एडिट 10%, तो आपका 10,000 रुपया घट गया। तो 1 वर्ष का पहला वर्ष में आपके पास 10,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, लेकिन आपके पास अभी दूसरा वर्ष में कितना 90,000 का संपत्ति है। तो 90,000 का संपत्ति है, तो क्रमागत ह्रास पद्धति मतलब एक बार आप घटा लिए तो इस पर आप 10% का करेंगे, 10%, समझ गया? 10% करेंगे तो आपको 9,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। तो दूसरे वर्ष हुआ 9,000, तो आपके पास 81,000 का डेप्रिसिएशन है, 81,000 तीसरे वर्ष है। फिर 81,000 का फिर 10% करोगे तो 8,100। तो आप ये देख रहे हैं अस्थायी प्रभाग पड़ती है, मेरा 10,000 का डेप्रिसिएशन कट रहा था, लेकिन
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्रमागत ह्रास पद्धति में 10,000 का 9 बन के 10,000, फिर 9,000, फिर 9,000 के बाद 8,100, ऐसे मेरा डेप्रिसिएशन कट रहा है। तो चलिए हम एक अस्थायी प्रभाग पद्धति का एक क्वेश्चन बना के आपको हम दिखला देते हैं। आप वीडियो पर बने रहें। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन आप पढ़ लें। वर्मा ट्रेडर्स ने 1 अप्रैल 2012 को एक यंत्र 11,900 रुपया में खरीदा तथा स्थापना पर 1,500 रुपया व्यय किए। यंत्र का अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष है। इसके बाद अवशिष्ट मूल्य 1,400 रुपया अनुमानित है। आप ये अस्थायी प्रभाग पद्धति से बनाना है। अस्थायी प्रभाग पद्धति का क्वेश्चन है। तो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि अस्थायी प्रभाग पद्धति में हर एक वर्ष का डेप्रिसिएशन समान रहेगा। तो आप जब यंत्र खरीदे हैं, मशीनरी जब खरीदे हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, तो आपके पास 1 अप्रैल 2012 है। तो 2012 में अप्रैल 1 APR अप्रैल 1 को टू कैश अकाउंट बन जाएगा, टू CASH कैश अकाउंट बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 11,900, 1,500 यानी कि 13,400 रुपया। 13,400 रुपया। आप बोलेंगे 13,400 क्यों? 13,400 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये यंत्र खरीदा गया है। तो यंत्र खरीदा गया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगा। और जब इसकी स्थापना पर व्यय किया गया है तो यहाँ पर भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैं अलग अलग लिखता, लेकिन एक ही डेट में खरीदा गया है और एक ही डेट में व्यय किया गया है। ये कंपाउंड एंट्री बनाकर हम क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 13,400 का करके हम 13,400 दे दिए हैं। अब इससे पहले एक कैलकुलेशन कर लेना है आपको। रफ में आपको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन आपको क्या करना है कि देखिए 13,400 रुपये आपको खर्च हुआ है, 13,400 रुपये आपका लागत हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इसके बाद अवशिष्ट मूल्य 1,400 रुपया अनुमानित है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 वर्ष के बाद आपको उसे बेचकर 1,400 रुपया प्राप्त होने वाला है। यानी कि आपका लागत है 13,400, इसमें से तो आपको 1,400 रुपया तो मिल ही रहा है अंत में। यानी कि आपको टोटल 1,200 रुपया लॉस हो रहा है। लेकिन ये लॉस नहीं हो रहा है, ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन है। कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का है। लेकिन आप वर्ष का प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकालते हैं, हम एक वर्ष का निकालते हैं। और ये 5 वर्ष का है, प्रत्येक वर्ष समान डेप्रिसिएशन है। तो क्यों ना आप 12,000 को 5 से डिवाइड करके आप एक वर्ष का डेप्रिसिएशन निकाल लें। तो एक वर्ष का आप डेप्रिसिएशन निकालिएगा तो 2,400 रुपया आपको एक वर्ष का डेप्रिसिएशन हुआ। तो आप रफ में तो ये निकाल लिए। फिर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आइए। देखिए तो शुरू में आपको एक एंट्री बन गया टू कैश अकाउंट 13,400। लेकिन अब ये अप्रैल 1 था, अगले वर्ष 2013 आ जाएगा। 2013 में आप मार्च 31 बनाएंगे, क्योंकि फिनेंशियल अकाउंट में जब भी बिजनेस का बात आता है, फिनेंशियल अकाउंट में 31 मार्च को वर्ष अंत होता है। तो 31 मार्च में आप आएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,400 रुपया आपका निकला हुआ था रफ में, 2,400 रुपया। ओके, यहाँ हो जाएगा 11,000 रुपया। ये 11,000 रुपया क्या हो गया? बाय बैलेंस CD हो गया, बैलेंस CD हो गया। ये 31 मार्च को ही हुआ। ये दोनों को जोड़ लीजिएगा, खाता बंद हो गया 13,400। ओके, ये भी 13,400, ये भी खाता बंद हो गया। यानी कि मेरा 2012 से 13 जो ईयर चल रहा था उसका हम खाता फिनिश कर दिए हैं। फिर हम अगले वर्ष में आए हैं। जब हम अगले वर्ष में आएंगे तो यहाँ 2013 है, 2013 है, मार्च 31 अगले वर्ष बाय बैलेंस CD था। तो ये अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD हो जाएगा। टू बैलेंस BD हो गया कितना? 11,000। फिर 2014 हम आ गए मार्च 31 डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। मार्च 31 को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाय आप नहीं छोड़ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
कितना है 2400 ना, 2400 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, और 8600 इधर बाय BALANC बैलेंस CD 31 मार्च को है, ये भी हो गया 11000। यानी कि मेरा दूसरे वर्ष का भी मेरा बन गया है खाता। लेकिन हमको कितने वर्ष का बनाना है? 5 वर्ष का बनाना है, क्योंकि 5 वर्ष का ये पूरा अनुमानित जीवन काल है, 5 वर्ष का बनाना है। फिर हम अगले वर्ष कितना 2014 में आ गए हैं, 2014 अप्रैल 1 को आ गए। फिर ये बाय बैलेंस CD है, वो अगले वर्ष टू बैलेंस BD हो जाएगा, टू बैलेंस BD होगा जाएगा। टू बैलेंस BD कितना होगा? 8600 है, 8600 2015 हो जाएगा अब मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2400 रुपये आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, 2400 रुपये डेप्रिसिएशन लगाएंगे मार्च 31 को बाय बैलेंस CD ना, बाय बैलेंस CD यहाँ कितना होगा 6200, 8600, 8600 3 वर्ष का डेप्रिसिएशन हो गया है। 3 वर्ष का हम मशीनरी खाता बना चुके हैं। अब हम चौथे वर्ष में आते हैं। ये 2015 है, 2015 फिर यहाँ पर लिखेंगे। ये मार्च 31 है, एक अगले दिन अप्रैल 1 हो जाएगा, अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 6200 है ना, 6200 आप लिखिएगा। ओके, आप समझ रहे हैं। और फिर 2016 को मार्च 31 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2400 बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा 6200 है तो 3800। एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बन गया है। मेरा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर है। फिर यहाँ 2016 हो जाएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना है 3800 लिखेंगे। 2017 आ गए मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम शॉर्ट में लिखे हैं। डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग DEPRECIATION डेप्रिसिएशन है, हम शॉर्ट में स्पेस नहीं इस कारण लिख रहे हैं। 2400 आप प्रत्येक वर्ष लगाते हैं, 2400 फिर 1400 रुपया बाय BALANC बैलेंस CD हो गया। कितना हो गया 3800, ये भी हो गया 3800। ये मेरा 5 वर्ष का बन गया है। ये मेरा 5 वर्ष का डेप्रिसिएशन हम बना रहे हैं। मशीनरी खाता 5 वर्ष का हम बना लिए हैं। लेकिन आप वर्ष के अंत में देख रहे हैं कि बाय बैलेंस मेरा CD कितना है 1400 है। और आपके क्वेश्चन भी कहा था इसके बाद अवशिष्ट मूल्य 1400 है, यानी कि आपका आंसर मिल गया है। और ऐसे ही आप बनाइए।